हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जिसमें आज हम जून का देखेंगे। जून का पहला वीडियो है और इसमें करीब 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न हैं, होंगे नहीं, हैं 100 प्रश्न। प्रश्न आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखे हुए तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनने की जरूरत, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके लिहाज से अब करंट अफेयर का बहुत सारा प्रश्न आता भी है आपके बिहार पीसीएस चाहे यूपी पीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो उसी बात को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि जून से संबंधित है। हम टेलीग्राम ग्रुप पर पेड कोर्स अवेलेबल करवाते हैं जो कि यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ इनके लिए कोर्सेस हैं। इस कोर्स में की जो फीस है वो बहुत नॉर्मल है, नॉमिनल फीस है कि जितना देने के लिए आप सब लोग सक्षम हैं। इसमें हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे और 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको। 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा जो वेल एक्सप्लेन होगा, हम ही करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर वीकली टेस्ट भी होता है भाई, शनिवार और रविवार टेस्ट हम लेते हैं जो फुल मॉक टेस्ट होता है। वो आपकी परीक्षा में जो जिस तरीके से प्रश्न आते हैं ना, उसी को ध्यान में रख के उसी तरीके से प्रश्न तैयार किए गए होते हैं। तो आप वीकली टेस्ट भी दीजिए 2 दिन का, जो सैटरडे और संडे है, शनिवार रविवार। इसके साथ में 5 प्रैक्टिस सेट आपको लास्ट में मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हमें नहीं लगता कि ये सारा बेनिफिट आपको इतने कम में मिल रहा है तो आपको फीस पे करने में कोई समस्या होगी या फीस पे करने के लिए कुछ सोचना पड़े, ठीक है। तो आप आराम से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सभी चीज़ों की पीडीएफ आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अधिक जानकारी के लिए ना आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है 7827506530 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है भाई कि $15,000 का गिलफैंड चैलेंज शतरंज का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब किसने जीता भाई, ये जीता है डी गुकेश ने गिलफैंड चैलेंज शतरंज का खिताब अपना नाम किया इन्होंने, ठीक है। चलिए इसके साथ एक चीज़ और याद रखना, इन्होंने ही क्लीन मिल्ट वाटर्स चैंपियंस शतरंज टूर्स के लिए भी इन्होंने वाइल्ड कार्ड जीता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का सीएमडी बनाया गया, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है चंद्रशेखर घोष को। तो किस बैंक का बनाया गया भाई, तो ये बंधन बैंक का बनाया गया है, ठीक है। बंधन बैंक के बने हैं, 3 साल के लिए बनाए गए, ये भी याद रखना हमें, 3 साल के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करेगी भैया, तो ये आसाम सरकार करेगी, ठीक है। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो आसाम सरकार ऐसा करेगी। अगला प्रश्न है 2021 वर्चुअल रीजनरॉन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में पैट्रिक एच हर्ड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड का विजेता किसको घोषित किया गया है। तो किसको घोषित किया गया भाई, तो कौन है, सोही संजय पटेल हैं, सिमरन कौर हैं, रमेश वर्मन हैं, आकांक्षा चतुर्वेदी। तो इनका नाम क्या भाई, इनका नाम है सोही संजय पटेल, ठीक है। सोही संजय पटेल जी हैं, ओके। चलिए इनको जो मिला है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी थी ना, प्रभावित था। एक भारतीय अमेरिकी छात्र ने पर्यावरण के अनुकूल फोम विकल्प विकसित करने के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार इन्होंने हासिल किया है। दक्षिणी मध्य रेलवे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रॉसिंग जागरूकता दिवस मनाया गया है। क्रॉसिंग जागरूकता दिवस मनाया गया दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। तो ये कब मनाया गया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर क्रॉसिंग जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 जून को किसने मनाया भैया, याद रखना, दक्षिण मध्य रेलवे ने मनाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम, भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम किस देश में शुरू हुआ है? तो ये भैया बहरीन में शुरू हुआ है। क्या है ये, देख लेते हैं इसको। बहरीन में एक सप्ताह तक चलने वाला भारतीय आम प्रचार कार्यक्रम शुरू हुआ है, जहां 3 भौगोलिक संकेत प्रमाणित, खिरसापति, लक्ष्मण भोग पश्चिम बंगाल, जर्दालू आम बिहार सहित फलों की 16 किस्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो याद रखना कौन कौन से इसमें शामिल हैं। खिरसापति और लक्ष्मण भोग पश्चिम बंगाल का है और जर्दालू आम बिहार का है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमें ध्यान रखना, 16 किस्में हैं इसमें। आगे है, नफ्ताली बेनेट ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो भैया ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। 2022 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए कौन सा देश चुना गया है? 2022 से 24 के लिए तो भारत चुना गया ना अभी, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक विकास और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 तक के लिए। ठीक है, भारत को क्या किया गया? अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया था। तो और कौन कौन है भारत के अलावा? अफगानिस्तान भी है, कजाकिस्तान और ओमान भी है इसमें शामिल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महासचिव एंटोनियो गुटरेस को दूसरे कार्यकाल के लिए कितने वर्षों के लिए फिर से नियुक्त कर दिया है? तो फिर से कितने साल के लिए एंटोनियो गुटरेस को नियुक्त किया गया दूसरा कार्यकाल भाई? तो इनको 4 साल, 2 साल, 6 साल या 5 साल के लिए चुना गया। कितने साल के लिए चुना गया इन्हें? तो 4 साल के लिए चुने गए होंगे ना, कि नहीं? ये 5 साल के लिए चुने गए हैं। ठीक है, 5 साल के लिए, याद रखना भाई, 5 साल के लिए चुने गए हैं। HFC के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का विस्तार किसने किया है? HFC के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा प्रणाली परीक्षा प्रणाली का विस्तार किसने किया है? तो ये किसने किया भाई? ये किया है रिजर्व बैंक ने, RBI ने किया है। ठीक है, RBI ने किया है। अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है? तो पहला तो सबको पता है मध्य प्रदेश है एनीमिया वाले में, लेकिन तीसरा राज्य कौन है? ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, पहले स्थान पर हो गया, उसके बाद देखिए पहला स्थान मध्य प्रदेश, फिर भैया उड़ीसा है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। तो याद रखना मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश एनीमिया मुक्त सूचकांक में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये भैया कौन है? मुकेश शर्मा है। ठीक है, मुकेश शर्मा को वायु प्रदूषण स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है, मुकेश शर्मा को। ठीक है, ये IIT कानपुर के हैं। ठीक है, एक डिजिटल भुगतान, किस डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है? किसी डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता ने, तो उसका नाम क्या है? फोन पे, भारत पे, पेटीएम या भीम ने? तो किसने किया है इसे, इसको अधिग्रहण किसने किया भाई? फोन पे ने किया क्या कि पेटीएम ने किया है? ये किया है भाई भारत पे ने। ठीक है, भारत पे ने किया है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जापान, फ्रांस, चीन, भारत में हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? कुल मिला के भैया ये चीन में हुआ है। ठीक है, चीन में भी कहाँ हुआ? बीजिंग में हुआ। याद रखना 14 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच में होगा, किया जाएगा। ठीक है, अक्टूबर में होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 में महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है भाई? किसने जीता फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 महिला खिताब? तो ये बारबरा क्रेजिकोवा ने जीता है। ठीक है, बारबरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 महिला एकल का खिताब अपना नाम किया है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है भाई? तो इसमें सिंगापुर है क्या, कि जर्मनी है, तुर्की है, नॉर्वे है? तो कौन सा है भाई? सबसे पहली बड़ी बात तो यही। तो इसमें
तुर्की है पहले स्थान पर। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए भारत का कौन सा स्थान है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में। भारत का स्थान है भाई 12 स्थान नीचे किसका है, 55वें स्थान पर आ गया। पिछले साल ये 43वें पर था, 43वें पर पिछले वाले में था, इस बार 55 पर आ गया। 2020 का जब हुआ है जनवरी मार्च में तो 32% वृद्धि के साथ तुर्की जो है पहले स्थान पर है। तुर्की पहला, भारत 55वां। उससे पहले वो 43वें पर था। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कोई नामित हुए मध्य अफ्रीकी गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में, तो नाम क्या है, नाम है इनका भैया हेनरी मैरी डोंड्रा। हेनरी मैरी डोंड्रा है जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य के। स्किल इट किल इट, स्किल इट किल इट पुस्तक के लेखक कौन है भाई। स्किल इट किल इट के लेखक हैं रोनी स्क्रूवाला। रोनी स्क्रूवाला स्किल इट किल इट के लेखक हैं। पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से किस संगठन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। पीरामल फाउंडेशन ने इसमें सहयोग किया है, और कौन है इसमें, तो इसमें भैया नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। ठीक है, याद रखना। कोविड रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने में सहायता मिल सके जो इस पर उन्मुख हैं या जिनमें हल्के लक्षण होंगे। ठीक है, उनके लिए है ये। उपन्यासकार हैं तसी डंगा रंबगा ने पेन पिंटर पुरस्कार जीता इन्होंने। किस देश के हैं भाई, ये जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं। पेन पिंटर पुरस्कार जिम्बाब्वे के रहने वाले तसी डंगा रंबगा ने जीता है, याद रखना भाई। इनका सांस्कृतिक महत्व के लिए एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक निरंकुश परेशान मुक्त राज्य के लिए जिम्बाब्वे के विकास के लिए मिला है पुरस्कार। ठीक है, किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए ई निर्माण वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है, तो किस राज्य सरकार ने की है, तो ये भैया गुजरात सरकार ने की है। ठीक है, अगला है राजा परबा उत्सव। राजा परबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया। राजा परबा उत्सव भैया ओडिशा में मनाया जाता है, याद रखना। 3 दिन का है, 3 दिन का त्यौहार है राजा परबा उत्सव, 3 दिन का त्यौहार है। ये में क्या है कि मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के नारित्व का जश्न मनाया जाता है इसमें। ओके, उड़ीसा में मनाया गया है। अगला प्रश्न है G7 राष्ट्रों द्वारा स्थापित न्यूनतम वैश्विक कारपोरेट कर दर क्या है। G7 राष्ट्रों द्वारा कितना भाई, तो ये भैया 15%। ठीक है, न्यूनतम वैश्विक कारपोरेट दर। ठीक है, आरबीआई ने किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में जीसी चतुर्वेदी की पुनः नियुक्ति की मंजूरी दी। आरबीआई ने किस बैंक के लिए ऐसा किया भाई कि जीसी चतुर्वेदी की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, तो किसके लिए भाई, ये है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। ठीक है, फिर से मंजूरी मिली इनको। विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए किस संस्थान को एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट किसी ने विकसित किया है, किसी संस्था ने, जिसको एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आईआईटी रुड़की है क्या, कि कानपुर, रोपड़, जम्मू, तो आईआईटी रुड़की को मिला भैया ये वाला पुरस्कार। ठीक है, याद रखना भाई, रुड़की आईआईटी। भारत ने किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा भाई, ये 2030 तक का है ना, मलेरिया उन्मूलन 2030 की 25, 2025 तक है। ओके, 2030 नहीं, 2025 है मलेरिया उन्मूलन। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग के 2021 का संस्करण जारी हुआ है। इसमें कौन सा शहर है जो दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर बना हुआ है, तो इसमें लागो दमिश्क ही होगा, है ना, दमिश्क ही होगा, हाँ दमिश्क ही है भाई। ठीक है, याद रखना, दमिश्क जो है दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर बना हुआ है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ढाका और कराची सहित पिछले 10 सबसे कम रहने योग्य शहर इस साल निचले 10 में बने हुए हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में, ढाका और कराची। तो सबसे निम्न योग्य में कौन है, दमिश्क, याद रखना भाई। किसने जारी किया ये भी ध्यान रखो, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, यूपीएससी में रैंक नहीं
संस्था पूछी जाती है, ठीक है, किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। नाटो के शासनाध्यक्षों की 31वीं 31st औपचारिक बैठक हुई है, ये कहाँ पर हुई है? तो डेनमार्क में हुई क्या? मोरक्को, फिनलैंड, बेल्जियम। तो वैसे ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुई थी, ठीक है, याद रखना, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुई है। अगला है, हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है भाई? चुनाव आयुक्त कौन बने हैं अभी? ये हैं अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, चुनाव आयुक्त हैं ये अनूप चंद्र पांडे नाम है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, 84 बैच के IAS अधिकारी हैं। लैटिन अमेरिका और अमेरिका को जोड़ने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय फर्म अंडर सी केबल हार्मिना का निर्माण कर रही है? ये गूगल कर रही थी अभी, ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो गूगल इसका सही उत्तर है। अंडर सी केबल का निर्माण कर रही है इन क्षेत्रों में के बीच इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए USA, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना को जोड़ेगी। किनको जोड़ेगी भाई? USA भी रहेगा, ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना। IAMAI द्वारा डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता के लिए किसको नियुक्त किया गया है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसको नियुक्त किया गया भाई? कौन है? न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री VBN बोस, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री गुलाम हसन, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री अर्जुन कुमार सीकरी, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री नटवर लाल हरिलाल भागवत। तो इनका नाम क्या भाई? इनका नाम है न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हैं, और नाम है श्री अर्जुन कुमार सीकरी नाम है इनका, ठीक है, अर्जुन कुमार सीकरी नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार भारत यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रहा है कि यह किस वर्ष तक एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त हो जाए? तो भैया ये 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान शुरू हुआ है, प्लास्टिक हैकाथॉन 2021, ठीक है, तो ध्यान रखना 2022 की बात कर रहे हैं। किस संगठन ने DHFL के पीरामल की समाधान योजना को मंजूरी दी? DHFL के पीरामल की समाधान योजना को मंजूरी दी किस संगठन ने दी है? तो ये दी है भैया NCLT ने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसको मंजूरी दे दी, ठीक है। दीवानी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL के लिए पीरामल ग्रुप की समग्र समाधान योजना को मंजूरी दी। NCLT ने पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग द्वारा स्टेट्स DHFL के लिए प्रस्तुत समाधान योजना पर आदेश सुनाया है। इस वर्ष के लिए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया 2021 का, इसका थीम क्या रहा है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया, तो इसका थीम क्या रहा भाई? सबसे पहली बात तो कि 15 जून को मनाया गया है, ठीक है। इसका क्या रहा है थीम? इसका थीम क्या रहा? जागरूकता बढ़ाना है, इसमें सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना, बुजुर्ग दुर्व्यवहार। तो इसमें न्याय तक पहुंचा है, आवाज़ उठाना, आवाज़ के लिए और अधिक कहो, या बेहतर ज्ञान। तो इसमें क्या है? आवाज़ के लिए और अधिक कहो, ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका रहा है। 15 जून को मनाया जाता है, याद रखना। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है भाई? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंक है 14वीं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत 14वें रैंक पर है, याद रखना। 14वां धर्म सबसे धर्मार्थ देश है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में देने का चलन दिखाया है। चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा जारी इस साल के सर्वेक्षण धर्मार्थ दान पर लॉकडाउन के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया भाई? फ्रांस, इंग्लैंड, भारत में तो होगा नहीं G7 का, तो अमेरिका। अब इन्हीं तीनों में से एक हैं, कहाँ पे है ये भी, ये आपको बताना है। तो ये अमेरिका में भी नहीं है, ठीक है, ये है यूके में, इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है, याद रखना। यूके में भी कहाँ हुआ? कार्विस बे कार्नवाल में हुआ है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। संपत्ति प्रबंधन समाधान प्रदान करने के लिए किस PSB ने फिस्डम के साथ भागीदारी की है? PSB ने फिस्डम के साथ भागीदारी की है संपत्ति प्रबंधन समाधान प्रदान करने के लिए। तो कौन भाई? ये है इंडियन बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक है। 10 करोड़ ग्राहकों को धन प्रबंधन उत्पादों सेवाओं के व्यापक सूट की पेशकश करने के लिए ऐसा किया है। बायोटेक फर्म है माई लैब ने किस सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर? बायोटेक फर्म
माई लैब ने किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भैया अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को बायोटेक फॉर माई लैब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? विराट कोहली है, सुरेश रैना है, एम एस धोनी है, रोहित शर्मा है, तो भैया सुरेश रैना की किताब है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ओके, चलिए। अच्छा, सहलेखक भी हैं इसके। सहलेखक हैं भारत सुंदरसन। भारत सुंदरसन इसके सहलेखक भी हैं, भैया याद रखना, 2 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष में 2 लाख से अधिक गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितनी राशि की आवंटित की गई है? तो ये है भैया 40,700 करोड़ रुपया। ठीक है, याद रखना। 1 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र की नौकरशाही का नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया गया? 1 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र की नौकरशाही का नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भैया के नागराज नायडू। के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र की नौकरशाही का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है 1 साल के लिए। वो भी भारत की विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ओके, आगे हैं पे नियर बाई। पे नियर बाई ने खुदरा विक्रेताओं के लिए किफायती बीमा समाधान लॉन्च करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ सहयोग किया? पे नियर बाई ने खुदरा विक्रेताओं के लिए किफायती बीमा समाधान लॉन्च करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ सहयोग किया है? HDFC के साथ किया है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है, LIC की है, तो ये किसके साथ है भाई? ये है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ है। ठीक है, पूर्ण सुरक्षा लॉन्च किया है। अंकटाड के नए महासचिव कौन बने? अंकटाड के नए महासचिव कौन बने हैं? रेबेका ग्रीन स्पैन, सैम बिलिंग्स, एंटोनिया गुटरेस और थॉमस रिचर्डसन। तो कौन है भैया? ये हैं रेबेका ग्रीन स्पैन। ठीक है, ये कहाँ के हैं? कोस्टा रिका के। कोस्टा रिका के अर्थशास्त्री हैं रेबेका ग्रीन स्पैन। तो याद रखना कहाँ के रहने वाले हैं? कोस्टा रिका के। ठीक है, RBI के डिप्टी गवर्नर M.K. जैन का कार्यकाल किसके द्वारा बढ़ाया गया है? मतलब कितना बढ़ाया गया होगा? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। डिप्टी गवर्नर M.K. जैन का कार्यकाल तो कितना बढ़ाया गया भाई? ये 2 साल के लिए बढ़ाया गया इनका कार्यकाल। ठीक है, याद रखना 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, 21 जून को पूरा हो जाता है, मतलब अब जून का चल रहा है ना, तो 21 जून को पूरा होने वाला था, अभी 2 साल के लिए और बन गए। स्थानीय रिपोर्टिंग श्रेणी के तहत 2021 के लिए किस पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार मिला है? किस पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार मिला भाई 2021 के लिए स्थानीय रिपोर्टिंग श्रेणी के तहत? किसको मिला भाई? कैथरीन मैक ग्रोरी को। ये रिपोर्टिंग है तांपा पे बे टाइम्स। ठीक है, अच्छा, कैथरीन मैकग्रोरी के साथ ही नील बेदी को भी दिया गया है। ठीक है, नील बेदी और कैथरीन मैकग्रोरी, मान लीजिए इनका नाम ना होते इनका, तो याद रखना। अगला 2030 में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी वीनस के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी? अंतरिक्ष एजेंसी है वीनस के लिए एनविजन लॉन्च करेगी। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी भाई? जाक्सा है, नासा है, ESA है, इसरो है। तो ये भैया ESA है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, ये करेगी एनविजन। ठीक है, वीनस के लिए। ओके, चलिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा गुजरात में। गुजरात में कहाँ भाई? गुजरात के गिफ्ट सिटी में होगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर बनेगा गुजरात में। ठीक है, गिफ्ट सिटी में, याद रखना। उद्योग संघ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? उद्योग संघ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए? प्रमोद मित्तल, अजय पुरी, राकेश अस्थाना या सोमेन बनर्जी? तो कौन भाई? ये हैं अजय पुरी साहब हैं, जिनको उद्योग संघ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है, 21-22 के लिए। भारत के पहले स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए किस संस्थान को ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है? भारत के पहला स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन SPAG9 के लिए किस संस्थान को ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है? किसको मिला भाई? कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी या एम्स दिल्ली को मिला है? तो ये मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी को दिया गया, ठीक है। किस देश के उन्नत कृत्रिम सूर्य फ्यूजन रिएक्टर ने एक नया विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया? कृत्रिम सूर्य किसी देश का है जिसने फ्यूजन रिएक्टर ने नया विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, तो किसने है भाई? ये चीन है, ठीक है। चीन ने के परमाणु संलयन रिएक्टर, जिसे कृत्रिम सूर्य के रूप में भी जाना जाता है, ने अब एक नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया। इसने क्या किया कि 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर चलने के बाद एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला है बिटकॉइन लीगल टेंडर बनाने वाला देश का पहला देश कौन है? बिटकॉइन लीगल टेंडर बनाने वाला पहला देश कौन बना भाई? अल सल्वाडोर बन गया, ठीक है। अल सल्वाडोर बना है। अगला है होम इन द वर्ल्ड एक संस्मरण है। होम इन द वर्ल्ड एक संस्मरण है, अमर्त्य सेन है, जो हमारे अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं इनको, ठीक है। इन्होंने ही होम इन द वर्ल्ड इन्हीं की है, ठीक है, अमर्त्य सेन की। हाल ही में किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने बैंकिंग वित्तीय सेवा एनएफओ लॉन्च किया? एसेट मैनेजमेंट कंपनी है कोई, इसने बैंकिंग और वित्तीय सेवा एनएफओ लॉन्च किया है, तो वो कौन सी कंपनी है भाई? रिलायंस है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। तो कौन सा भाई? एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का नया फंड ऑफर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में बाजार पूंजीकरण में निवेश करना है। तो किसने किया? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने किया है, ठीक है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने किया। मेजबान इंडिया ग्रांड प्रिक्स 4 का कौन सा भारतीय शहर होगा? भारत का कौन सा शहर है भाई ग्रांड प्रिक्स 4 के लिए? तो मुंबई, पटियाला, चेन्नई, पुणे। कौन भाई? ये है पटियाला। पटियाला कहाँ? पंजाब में है, ठीक है, याद रखना, पटियाला पंजाब में है आपके। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। किस शहर में है ये पुणे में है क्या? नागपुर में है, नई दिल्ली, चेन्नई? देखिए, शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक है तो ये मुंबई में, महाराष्ट्र में ही होगा, ये पुणे में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस बैंक ने नाविक खंड के लिए एक विशेष एनआर बचत खाता योजना शुरू की है? एनआर एक विशेष एनआर बचत खाता योजना शुरू की है, किस बैंक ने की है? एक्सिस बैंक ने की है क्या? नहीं भैया, फेडरल बैंक ने की थी, फेडरल बैंक ने, ओके, तो याद रखना। हाल ही में आइजैक हर्जोग हैं, किस देश के राष्ट्रपति बने? आइजैक हर्जोग कहाँ के बने भाई? ये बने हैं, इसहाक नाम है, इसहाक हर्जोग हैं। ये कहाँ के बने हैं? इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं, वो भी कौन से? 11वें राष्ट्रपति बने गए, ठीक है, बने हैं, इसहाक हर्जोग नाम है। हाल में आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार वित्त वर्ष 22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत तक संशोधित किया गया है? ये भैया 9.5% किया गया है, ठीक है, याद रखना। प्रतिभूति विनियमन में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने CSSF लग्जमबर्ग के साथ समझौता किया है? किसी ने समझौता किया है, तो किसने किया भैया? वो किया है सेबी ने, ठीक है, सेबी ने समझौता किया है CSSF लग्जमबर्ग के साथ। तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन ने विशेष पुरस्कार दिया है? तो WHO ने दिया होगा, यूनिसेफ, UNEP या FAO। तो WHO के महानिदेशक विशेष पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को मिला है, तो ये WHO के द्वारा दिया गया, ठीक है, तंबाकू नियंत्रण के लिए, याद रखना भाई। चलिए अगला है, बेलग्रेड ओपन के फाइनल में एलेक्स मोल्कन को हराकर अपने कैरियर का 83वां खिताब किसने हासिल किया है? भैया एलेक्स मोल्कन को इन्होंने हराया है बेलग्रेड ओपन के फाइनल में, तो 83वां खिताब किसने अपने नाम किया भाई? ये है नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच है। अगला है, कौन सी भारतीय बिजली कंपनी है यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई? वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता कोई भी नहीं, तो कौन सी भारतीय बिजली कंपनी है भाई? तो है NTPC, ठीक है, NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता कंपनी है ये, याद रखना। रंजीत सिंह
डिसाले को किस वर्ष तक विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किस वर्ष तक के लिए शिक्षा सलाहकार बनाया गया है रणजीत सिंह डिसाले को? ये बनाए गए हैं भैया 2024 तक के लिए बनाए गए, अभी 2021 में बनाए गए जून में, और 2024 तक रहेंगे जून के, ठीक है, याद रखना। महाराष्ट्र सोलापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, याद रखना ये भी। भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए किस संगठन ने SD 500 मिलियन मतलब अमेरिकन डॉलर भाई 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर कार्यक्रम को मंजूरी दे दी? तो किसने दी भाई? ये विश्व बैंक ने दी है, ठीक है, 500 मिलियन। पीएम मोदी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 इथेनॉल स्टेशन कहाँ लॉन्च किए? 3 इथेनॉल स्टेशन लॉन्च हुए हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हुआ भाई ऐसा, तो ये भैया पुणे में हुआ है, ठीक है, पुणे में हुआ है E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन के रूप में। तो याद रखना E100 भी पूछा जा सकता है वहाँ पे। किस बीमा कंपनी ने बैंक के अखिल भारतीय नेटवर्क शाखाओं के माध्यम से अपने जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया? किस बैंक ने किया, किस बीमा कंपनी ने किया भाई ऐसा? तो है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, भारतीय एक्सा ने ऐसा किया है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया? फिना या FINA, फिना या अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये हैं हुसैन उल मुसल्लम को नियुक्त किया गया, ठीक है। कौन सा देश लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेजबानी करेगा? लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका की मेजबानी कौन सा देश कर रहा भाई? तो ये करेगा ब्राजील, रूस, स्वीडन, इटली। तो कौन करेगा? ये भैया ब्राजील करने वाला है, ठीक है, याद रखना। पहले कोलंबिया अर्जेंटीना में होने वाला था, लेकिन अब ब्राजील में होगा, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन बने? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने? तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं, नाम है अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? दुबई में हुआ है अभी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें स्वर्ण पदक किसने अपने नाम किया भाई? स्वर्ण पदक किसने जीता? शिव थापा हैं, अमित पंघाली, साक्षी चौधरी या संजीव? तो कौन भाई? ये हैं संजीव, ठीक है, नाम है इनका संजीव, तो याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। 91 किलोग्राम वाले उसमें है। सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लीगेसी 1924 से 1966 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लीगेसी के लेखक कौन है भैया? ये हैं विक्रम संपत, ठीक है, विक्रम संपत ने लिखा है, ठीक है। चलिए अगला है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डियोप ने अपना नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? डेविड डियोप ने जीता है, ठीक है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इनकी किताब है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उपन्यास है, इसी के लिए मिला है प्रथम विश्व युद्ध का उपन्यास, ओके। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा विश्व के बैंक के सलाहकार के रूप में किस भारतीय व्यक्ति को नियुक्त किया गया? विश्व बैंक ने विश्व बैंक सलाहकार के रूप में किसी को नियुक्त किया है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भैया रणजीत सिंह डिसाले को विश्व बैंक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में किस निकाय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की है? भैया नीति आयोग ने किया ऐसा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है भैया विवेक राम चौधरी, VR चौधरी नाम है इनका, ठीक है, याद रखना। चलिए IFFCA को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परिवर्तनीय पूंजी कंपनी का पर विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किसने किया है? IFFCA ने को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किसने किया है? तो यह भैया डॉक्टर KP कृष्णन है, ठीक है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन हुआ है किस देश में? 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल
सम्मेलन किस देश में हुआ है? मेक्सिको, भारत, नाइजीरिया, जर्मनी। तो हुआ है भैया जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ हुआ? बर्लिन में हुआ है। 8वां है, ठीक है, याद रखना, जर्मनी के बर्लिन में। पूरे वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये आई थी 1.6% की कमी आई। क्या? नहीं, पूरे में 7.3% की कमी आई। ओके, चलिए, कौन सा देश 2024 के में उद्घाटन FIH हॉकी 5 विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है जो 2024 का FIH हॉकी 5 विश्व कप की मेजबानी कर रहा है भाई? ओमान है, डेनमार्क, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। तो यह भैया ओमान, ओमान करेगा, ठीक है, 2024 वाला। ऑल यू नीड इज जोश, ऑल यू नीड इज जोश, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन, कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया के लेखक कौन है भैया? तो ये है सुप्रिया पॉल। सुप्रिया पॉल ने लिखा, ठीक है। किस राज्य ने रायमोना आरक्षित वन को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो भैया आसाम ने किया है। रायमोना आरक्षित वन 6ठा बन गया आसाम में, ठीक है। तो 7वां कौन है? ये आपके लिए प्रश्न है, 7वां बताना भाई। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। हाल ही में हिसाब की किताब नामक लघु फिल्मों के IEFPA के 6 मॉड्यूल किसने लॉन्च किए हैं? शक्तिकांत दास, निर्मला सीतारमण, अनुराग सिंह ठाकुर और उर्जित पटेल। तो भैया अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है, ठीक है। चलिए, अगला है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? SDG आया है। अच्छा, इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, याद रखना। केरल ने ऐसा किया है कि पहला स्थान हासिल किया, ठीक है, याद रखना भाई। 6 अंकों में सुधार हुआ, ठीक है। चलिए, आगे है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन? 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है भाई? ये हैं विनोद कापरी ने लिखा है। नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 21 में किसने भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष 100 में अपना स्थान हासिल किया? कितने भारतीय विद्यालय भाई? तो 100 में मात्र 3 हैं जिनको अंडर 100 में स्थान मिला हुआ है। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने? नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को बनाया गया नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख। RBI के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की सीमा कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी? तो कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी भाई? ये 6% है क्या? 6% किस पे है? G-SEC दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, FPI की बात हो रही है, ठीक है। तो याद रखना FPI पर 2% है, ठीक है। FPI पर कितना है? 2% है। चलिए, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग हुई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे भैया विदेश मंत्री हमारे हैं S जयशंकर, ठीक है, विदेश मंत्री इन्होंने की। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आया है, इसमें पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसने जीता है? तो ये है भैया वाटर बरियल है भैया, वाटर बरियल है, ठीक है। हिंदी में जल दफन बोलेंगे उसको, याद रखना, जल दफन भी ऑप्शन हो सकता है। हाल ही में किस बैंक ने सीमा पार से आवक प्रेषण के लिए तत्काल सुविधा प्रदान करने के लिए स्विफ्ट के साथ समझौता किया? किसने किया है? ये ICICI बैंक ने किया है, ठीक है, ICICI बैंक ने। G7 देशों के समूह के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी कौन करेगा? G7 भारत तो है नहीं, ठीक है, ये करेगा ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन ही करेगा, ऑक्सफोर्ड में, ग्रुप ऑफ 7। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र की साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ किया? किस कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र की साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ किया? तो गूगल ने किया क्या? या अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट या सिंटल ने किया है? तो किसने किया है भाई? ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण को जहाज को सेवानिवृत्त किया गया, सेवा मुक्त किया गया? भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक एक सर्वेक्षण जहाज है, उसका नाम क्या है? अग्नि, वायु, प्रतीक, संध्या। तो क्या नाम है भाई? 40 वर्षों तक इसने अपनी सेवा दी है, नाम है संध्या। ठीक है, संध्या नाम है। हाल ही में नितिन राकेश और जेरी विंड ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए 21 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल किया? नितिन राकेश और जेरी विंड ने। तो उस किताब का नाम क्या था भैया? उस किताब का नाम है संकट के समय में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, संकट के समय में परिवर्तन किताब है, नितिन राकेश और जेरी विंड की है। इसके लिए इन्होंने पुरस्कार भी हासिल किया है। ठीक है, बिजनेस बुक ऑफ द ईयर। नौसेना संचालन महानिदेशक कौन बने? नौसेना संचालन महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं भैया वाइस एडमिरल राजेश पंढारकर। राजेश पंढारकर को बनाया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था ने 2021 में कितने प्रतिशत का संकुचन दिखाया है अभी? 7.3, 7.7, 7.9, 8%। तो कितना है भाई? ये है 7.9 है। ठीक है, 7.9 है। अच्छा, आगे देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के लिए कितनी वार्षिक योजना को मंजूरी दी? कितनी वार्षिक योजना की मंजूरी मिली है जम्मू कश्मीर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत? कितना दिया भाई? 1163.40 करोड़ रुपया। ठीक है, कौन सा संगठन सरकार की एक राष्ट्र एक मानक योजना, एक राष्ट्र एक मानक योजना है? तो कौन सा संगठन सरकार की एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बन गया है? IRDS, सेव, DRDO, भेल और NGC। तो कौन बना भाई? ये DRDO बना क्या? DRDO है, IRDSO है। विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया अपनाए गए तालमेलों के आधार पर इसमें बनाने वाले निकायों में शैक्षिक एकीकरण योजना देश में वस्तु सेवा गुणवत्ता में एकरूपता लाएगी और ब्रांड इंडिया की छवि को बढ़ाएगी भी। तो ये कौन सी है? ये है भेल, नहीं RDSO है। ठीक है, RDSO। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ? नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो कि हमारे मंत्री भी हैं। इन्होंने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पर किया इन्होंने? ये किया है भैया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी कहाँ? रायपुर में। रायपुर में कहाँ? तिल्दा ब्लॉक में। ठीक है, तो याद रखना, छत्तीसगढ़, रायपुर, तिल्दा ब्लॉक। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए कितनी राशि की ऋण सहायता के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तर पूर्वी राज्य है सिक्किम, वहां के लिए हुआ भाई। तो कितना है? करोड़ रुपये में है तो 18.23 करोड़ रुपया। ठीक है, या फिर 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 18.23 करोड़ रुपया। मूडी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 22 में कितने प्रतिशत दर से बढ़ेगी? मूडी ने बताया है, तो मूडीज ने बताया भैया 9.3% के हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, HSBC इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बना? HSBC इंडिया का CEO किसको बनाया गया है? तो ये है भैया हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे को बनाया गया। ठीक, RBL बैंक के MD के रूप में नियुक्त किया गया। RBL बैंक के MD कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा हैं जिनको RBL बैंक का MD बनाया गया है। ठीक है, किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए वैश्विक पहल शुरू की? स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए वैश्विक पहल भारत ने शुरू की भैया। भारत देश ने, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, फ्रांस नहीं है, भारत ने किया। ठीक है, चल LIC पर संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाने के लिए किस देश ने वायुसेना और सेना के तत्वों को एकीकृत किया है? तो हंगरी ने किया कि चीन ने किया है? तो ये किया है चीन ने। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने
पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाने के लिए वायुसेना और सेना के तत्वों को एकीकृत किया है। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहाँ की है? PLA चीन की है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया भाई? ये अरुण कुमार मिश्रा है क्या? हाँ, ये न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता भाई? ये जीते हैं सर्जिया पेरेज। सर्जिया पेरेज ने अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 के खिलाफ जीता है। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19-20 के लिए स्कूल शिक्षा के राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर? राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर 2019-20 के लिए भाई? तो ये है भैया पंजाब। ठीक है, पंजाब है भाई। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट आई है, इसमें SDG प्राप्त करने पर भारत की रैंक क्या हुई है? 117 हो गई है। पर्यावरण रिपोर्ट आई है, 117 हुई है भारत की रैंक। डबलिन सिटी काउंसिल द्वारा प्रायोजित 2021 डबलिन साहित्य पुरस्कार। डबलिन साहित्य पुरस्कार कौन जीता? डबलिन सिटी काउंसिल द्वारा प्रायोजित किया गया डबलिन साहित्य पुरस्कार किसने अपना नाम किया भाई? ये है वेलेरिया लुइसेली। वेलेरिया लुइसेली ने जीता है। ठीक है, याद रखना। यूके में 4th स्टेट हार्पर कॉलेज द्वारा प्रकाशित है। हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? कतर के दोहा में हुआ है विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य बने हैं कौन? इसमें बने हैं वीरेंद्र नानावती। वीरेंद्र नानावती को बनाया गया है। किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने भारत के पहला निजी तौर पर निर्मित हॉल थ्रस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? हॉल थ्रस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, भारत का पहला है। किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने किया है भाई? ये किया है बेलाट्रक्स एरो स्पेस ने किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ के उद्योग निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया भाई? ये हैं टीवी नरेंद्रन है। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ सतत शहरी विकास के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत ने किस देश के साथ सतत शहरी विकास के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो USA, रूस, जापान। तो किसके साथ किया भाई? ये हुआ भारत का जापान के साथ। ठीक है, भारत का जापान के साथ हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत 2021-22 के लिए पश्चिम बंगाल को कितनी राशि दी गई है? कितनी राशि दी गई भाई? ये भैया दी गई है 7,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल को मिला है जल जीवन मिशन के लिए। किस देश ने ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की 5वीं बैठक की मेजबानी की है? किस देश ने ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की 5वीं बैठक की मेजबानी की है? तो कौन भाई? ब्राजील है क्या? ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका, भारत है, चीन है? तो कौन है? इसमें भारत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारण पर विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता कौन करेगा भाई? ये करेंगे अजीत मिश्रा करेंगे। नाम याद रखना, अजीत मिश्रा नाम है। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश सिफारिशें विकसित करने की सचिव स्तर की समिति के गठन की घोषणा की? तो स्मार्ट किचन योजना कहाँ पर? केरल में चले, तो केरल में ही ऐसा हुआ है। ठीक है। पिनराई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री, याद रखना भाई। LDF प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के राज्य में स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश और सिफारिशें विकसित की हैं। ठीक है, तो भाई आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो भैया पेड कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं UPPCS प्री 2021, तब तो भाई 24 अक्टूबर को डेट पेपर है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी एक दिन में हम 7 क्लास चलाते हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हम कोर्स कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। उसके अलावा BPSC है, RO अभी दिसंबर में पेपर हैं, इनके लिए आप पेड कोर्स ले सकते हैं। और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और उसका बेनिफिट भी उठाइए। जिसका बेनिफिट होगा PDF नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन क्लास भी होगी,
ठीक है। 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट एग्जाम टाइम पे दिया जाएगा, जो कि वेल एक्सप्लेन्ड होगा, और इसके अलावा वीकली टेस्ट भी होता है, जो कि सैटरडे संडे होता है। वो एग्ज़ाम के लिहाज से ही एग्ज़ाम की तरह ही उसमें पेपर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस नंबर पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।